हम बताया यहाँ में कुछ सामान लेके आया कोई देने के लिए ना। वो सामान क्या है दिखाया आप, क्या चीज़ है? उधर उधर में देखा था, क्या है उसमें, क्या दिया वो लोग? अच्छा अच्छा, चावल दिया ना। ममम दिया है ना। सुबह में खाया था ममम, जो खाया था ना। अच्छा है ना यहाँ में। ठीक है। ईश्वर से कि धन्यवाद देना चाहूँगा कि नवम दीपक जैसा आदमी को हमारा समाज का बीच में ऐसे समाज सेवा करने दिया है। कि ये सब का बस की बात नहीं है कि ऐसे डिसेबिलिटी को, मेंटल इरिटेटेड को यहाँ संभालना। ये एक ईश्वर इंसान का तरह से ही काम करते हैं। तो ईश्वर ने नवम दीपक की तरह से ये एक अच्छा काम कर रहा है हमारा समाज के बीच में, और वो भी हार्ट ऑफ द कैपिटल में। और यहाँ में पहुँच के देखा है करीबन 200 आदमी है बोला है कि पूरा में विजिट किया। तो आज मजिस्ट्रेट नीलम तेजी जी ने यहाँ तक स्कॉट किया था, और फिलहाल नहीं ऐसा निकल गया। और साथ में हमारे यहाँ का अरुणाचल का डायरेक्टर अर्बन एंड यूडी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर भी साथ में यहाँ एक्कम्पनी किया, देखने आया। तो ये इस इंस्टीट्यूशन को, इस तरह का लोग को हम सब मिल के ऐसे क्राइसिस में साथ देना बहुत ज़रूरी है। को सब का आँख खोलना चाहिए, कान खोलना चाहिए कि ऐसे समाज में जो काम करने वालों को हम लोग अनकंडीशनली साथ देना चाहिए। इसका बीच में अभी हमारा कोरोना चल रहा है, देश भर में क्राइसिस चल रहा है। इस क्राइसिस में कि मुझे मौका मिला कि यहाँ एक बूंद जैसा मुझे मदद करने का यहाँ मौका मिला, मैं अपना आपको भाग्यशाली मानते हो। और आने वाला दिन में भी मैं उम्मीद करता ऊपर वाला सही सलामत रहता है, तो ऐसे क्राइसिस में हमेशा साथ देने की कोशिश करूँगा। और मैं अपना जितना दोस्त लोग को यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे क्राइसिस में हम एक दूसरे को मिल के इस कोरोना महामारी में और इस तरह का जो लिविंग होम चलाता है उस सब को हम लोग मदद करके ही समाज की शांति और प्रवर्तन के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और साथ में इस सरकार से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यहाँ दिखाए तो सिक्योरिटी का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो यहाँ सिक्योरिटी पुलिस गार्ड 2-3 तो दे देने से बढ़िया है। और साथ में यहाँ कॉन्स्टेंटली मेडिकल टीम विजिट करने से बहुत ही अच्छा है। तो ये मैं इस गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा। एट द सेम टाइम इस गवर्नमेंट से मैं कहना चाहूँगा, ऐसे जो व्यक्ति इतना वॉलंटरी अपना से काम कर रहा है, तो इस गवर्नमेंट भी इसको थोड़ा ध्यान दे के फाइनेंशियली बैकअप कर देने से अच्छा है। यही मेरी तरफ से एक इस गवर्नमेंट को एक सुझाव है। ऐसा चल रहा है लॉकडाउन में हमारा यहाँ जो रहने वाला ये लोग है, लड़का लोग है, लड़की लोग है, काफ़ी लोग दुख दर्द में यहाँ रहता है। अभी कैसा चल रहा है यहाँ में लॉकडाउन में? जी सिंह जी सर, आज बहुत बड़ा अच्छा लगा हमारे लिए। क्यों अच्छा लगा? हमारा लॉकडाउन तो जो गवर्नमेंट का ऑफिशियली जो लॉकडाउन जो ऑर्डर निकलने से पहले हमारे यहाँ सिंकी पार्क में यहाँ जो मेंटल डिसेबिलिटी जो यहाँ जो शेल्टरिंग ले रहा उन लोगों का भलाई के लिए, उन लोगों का सिक्योर सेफ्टी के लिए सोचकर मैंने तो 2 सप्ताह पहले कर लिया अपने आप यहाँ पे। और हमारा गवर्नमेंट जो ऑर्डर उसका नॉर्मल जो उन लोग का लॉकडाउन से पहले 2 सप्ताह से लेकर अभी तक हम तक चुका है यहाँ पे। और इस तके हुए का बीच में जो आज आप लोग आया है, हमारा लिखा माज सर एक प्रोमिनेंट हमारे समाज में एक जाने माने लोगों का बीच में सेवा करने वाला आज आया, बहुत अच्छा लगा। अभी सुनने में आया कि आपका यहाँ राशन का काफ़ी कमी था, कल से हम लोगों को किसी का सुनाई दे रहा था। नहीं, राशन का तो इसलिए मैं भी बता रहा है, गवर्नमेंट जो ऑर्डर देने से पहले 2 सप्ताह से पहले हमारा यहाँ अपने आप लॉकडाउन के बैठा है।
और तब से लेकर राशन का कमियां हम लोग क्योंकि अपने आप प्रिकॉशन मेजर लेकर अपने आप यहाँ आइसोलेशन में बैठा हुआ है। सेंटर में सारे लोगों को बीमारियां लोगों को उन लोगों का भलाई के लिए सोच कर और उससे लेकर राशन बाहर आउटसाइड से अभी तक मतलब हम लोग कहीं से इधर से उधर से कलेक्शन के लिए दौड़ भाग भी नहीं किया। सेफ्टी और मतलब सेफ्टी रखते हुए आप लोग बाहर भी नहीं गए ना? नहीं गया। और जो यहाँ मूवमेंट के लिए पास वगैरह गवर्नमेंट से हम मांगने नहीं गया। और कब तक एक सप्ताह गवर्नमेंट बोला है कि एक सप्ताह ही होगा, तब एक सप्ताह में चलेगा मैंने तो सोचा था, लेकिन बाद में पता चला ज़्यादा गंभीर हो रहा है, बीमार इधर उधर हो रहा है और हमारे लिए दर्द का विषय बन गया। और इसलिए जो थोड़ा मोड़ा स्टॉक रखा था और उसको यहाँ बीच में भी मीडिया यहाँ APN का जो न्यूज़ चैनल लोग आया था यहाँ पे आके उन लोग भी देखा है और देख के मतलब अरे ये तो अब तो इतना सारे संख्या को रख रहा है, नियर अबाउट 200 आदमी को रख रहा है, थोड़ा सामान उमान आप स्टॉक करके रखिए। तो हाँ, आप लोग नहीं बोलने से पहले हम ही हुई सी के लिए सोच रहा है बोला, तो वही लोगों से आप लोग उन लोगों का माध्यम से आपका ये खबर मिला होगा। हमको एडमिनिस्ट्रेशन से खबर मिला था, हमको मीडिया से खबर नहीं मिला था। अच्छा ओके। तो हमको कल ही खबर मिला था, तो मैं बहुत अच्छा लगा लिखा माजी जी ने हमको आज सुबह खबर दिया। मैं भी अपना काम वाम छोड़ के पहले नहीं, दीपक बेचारा इतना लोग सेवा कर रहा है तो हमको भी आपका साथ एटलीस्ट जुड़ना चाहिए इस मुहिम में, इसलिए मैं आया दौड़ के। नहीं बहुत बड़ा अच्छा लगा। इसलिए मतलब खान पान के लिए यहाँ समस्या ऐसे भी चल रहा है। अभी आप लोगों को मैंने तो स्टोर को दिखाया, अभी तो कितना 6 बैग ही है सिर्फ चावल, और दिन को चावल यहाँ हमारे इतना सारा संख्या मतलब दिन को मॉर्निंग में 40 kg, शाम को 40 kg, ऑलमोस्ट 80 kg दिन को जाता है, से 1 क्विंटल ही जाता है। तो 6 बैग में क्या होगा, मतलब 6 दिन ही जाएगा। और वो समस्या आने से पहले यहाँ लिखा मैं सर आज इतना सारा चावल पहुँचा दिया, दाल पहुँचा दिया, सारे जो एसेंशियल ग्रोसरीज आइटम हमारी ज़रूरतों के, जैसे हमने उनका घर में जाके रिक्वेस्ट किया हुआ जैसा, अप्रोच किया हुआ जैसा समझ के ले आ दिया। बहुत दिल से अच्छा लगा।
अभी ऐसा करो, ये कर्तन ऊपर आगे में रखो, ये मेरा नाम लिखा सूरज है. I am Director Town Planning and Urban Local Bodies. And very luckily today morning I was in the office. So my brother Likhamaj, he called upon me that we should visit this Deepak Nabam and his center. Here at they were having some problem. So immediately I agreed with my brother Maj. So यहाँ आके देखा, पहली बार मैं आया हूँ तो आके देखा बहुत ही आश्चर्यचकित चीज़ें यहाँ हो रहा है. दीपक जी जो सेवा भाव में जो लगा हुआ है बहुत ही तारीफ़े काबिल है और मेरा ख्याल से ऐसा तो हर कोई इस जगत में नहीं कर सकता है. ये गिने चुने हुए कोई ईश्वर का जो चुना हुआ लोग ही इस कार्य को कर सकता है. तो सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड जो हम लोग बोलते हैं. तो दीपक का ये जो मोटो है मैं देखा है, हमने इनका जो प्रॉब्लम्स भी देखा है. तो अभी हमने देखा कि उनका मोर देन 102 पीपल ऑलरेडी दे आर इन रिटार्डेड पीपल, मेंटली रिटार्डेड पीपल, एंड अबव ऑल दे हैव मोर देन 200 इंडोर पेशेंट्स हियर. तो उनका जो कंडीशन देखा है रहने का, तो हालत बहुत ख़राब है. तो ख़ास करके इस कोविड का सिचुएशन में उनका खान पान का, उनका पहनने का, सोने का, और इस बरसात में उनका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम मैंने देखा है. तो मैं ईटानगर के वासियों से और यहाँ का जो अरुणाचल का वासियों से और मेरा जो फ्रेंड कलीग्स है उनसे रिक्वेस्ट करेगा कि ऐसे समय में दीपक नाबम जी को और उनके जो यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है, जो लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी चल रहा है, जो सेवा भाव चल रहा है, उसमें हम लोग कुछ पार्ट होने से आपको भी ईश्वर बहुत भला करेगा. यही मैं हर किसी से, हर नगर वासियों से रिक्वेस्ट करता हूँ. धन्यवाद. इसमें रहेगा क्या? मनोज जी हमें भी साथ में यहाँ का मीट क्या मीट मुर्गी खाएगा वो तो देमाली मुकुरी बते